दोस्तों, आपने मुगलों, खिलजी और फिरौनों की अय्याशियों के बारे में तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत रह चुकी सल्तनत रोम के एक शहंशाह का इतिहास बताने वाले हैं। सल्तनत रोम का बादशाह नेरो। ये रोम का छठा बादशाह कहलाता है। नेरो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 37 साल बाद पैदा हुआ। ये शहंशाह क्लॉडियस का भतीजा था। क्लॉडियस ने नेरो को अपना वारिस यानी कि अपना जानशीन चुना। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक नेरो की मां एग्रिप्पिना ने शहंशाह क्लॉडियस से खुफिया तौर पर शादी कर रखी थी और इसी के कहने पर शहंशाह क्लॉडियस ने इनसे शादी की। शहंशाह क्लॉडियस के मरने के बाद 54 ईस्वी में रोम के लोगों के कहने पर नेरो को सल्तनत रोम का बादशाह बना दिया गया। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि शहंशाह क्लॉडियस की मौत नेरो की मां एग्रिप्पिना ने ही करवाई थी। नेरो की हुकूमत के 5 साल तक सियासी तौर पर नेरो की मां एग्रिप्पिना ने ही हुकूमत की। वही नेरो का हर फैसला किया करती थी। नेरो तो सिर्फ नाम का ही शहंशाह था। एग्रिप्पिना और नेरो के हुक्म पर शहंशाह क्लॉडियस का 13 साल का बेटा ब्रिटेनिकस को भी जहर देकर मरवा दिया गया था ताकि शहंशाह बनने का कोई दावेदार बाकी ना रह सके। दोस्तों, शहंशाह क्लॉडियस का जानिशी न होने की वजह से इसकी शादी क्लॉडियस की बेटी और नेरो की सौतेली बहन क्लॉडिया ऑक्टेविया से कर दी गई। यह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। नेरो ने इसे कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया। वो इससे हमेशा नफरत करता था, यहाँ तक कि इससे बात करना भी पसंद नहीं करता था। नेरो को शहंशाह बने अभी 1 ही साल हुआ था कि उसने एक गुलाम लड़की ऑक्टे से शादी कर ली। नेरो उसके साथ बहुत खुश रहता था। इसके बाद नेरो की ज़िंदगी में आई पोपिया सबीना। यह पहले से ही शादीशुदा लड़की थी। इतिहासकारों के मुताबिक यह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और ये सियासी मामलों में भी काफ़ी होशियार थी। उसने नेरो को अपनी खूबसूरती के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पोपिया सबीना ही वो लड़की थी कि जिसकी बातों में आकर नेरो ने अपनी मां को जहर देकर जान से मार दिया और इसी के कहने पर नेरो ने अपनी पहली बीवी ऑक्टेविया क्लॉडिया को तलाक दे दी। यही वो लड़की थी जिससे नेरो सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन बदकिस्मती से इसकी मौत भी नेरो के ही हाथों से हुई। नेरो अपना ज़्यादातर वक्त खेल और घुड़सवारी में गुजारता था, जिस पर एक दिन पोपिया सबीना और नेरो में बहुत लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान नेरो ने पोपिया सबीना को जान से मार दिया। इसके 1 साल बाद नेरो ने एक स्टेशना नाम की लड़की से शादी कर ली। इस शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि नेरो ने एक लड़के जिसका नाम स्पोरस था उसको रोम की रानी बना दिया। दोस्तों, सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है और इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब नेरो को एक लड़का पसंद आया और इसने इसको किन्नर बनवाकर इससे शादी कर ली। नेरो इस लड़के का ऐसा दीवाना था कि इसे अपने साथ लेकर अपनी सल्तनत के इलाकों के दौरों पर जाता था। इतिहासकारों का कहना है कि ये स्पोरस नाम का लड़का दरअसल नेरो की बीवी पोपिया सबीना से बहुत अच्छे ताल्लुक़ रखता था। शायद इसी वजह से स्पोरस नेरो को बहुत ज़्यादा पसंद था। दोस्तों, बात करते हैं इसकी हुकूमत की। दोस्तों, इसके दौरे हुकूमत के कुछ साल बहुत अच्छे और शानदार गुजरे, जिनमें इसकी अपनी माँ और उसके कुछ उस्तादों ने इसका साथ दिया। इसने खेल और तजारत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। इसने लोगों को घुड़सवारी देखने के लिए मैदान भी बनवाए, जिनमें नेरो खुद भी घुड़सवारी करता था। इसने सल्तनत के लोग में अपनी पहचान एक शायर और एक खिलाड़ी की तरह बनाई हुई थी। लेकिन जब बाद में इसका साथ देने वाला कोई ना बचा तो फिर ये खुशामदी दरबारियों की बातों में आकर बेफिक्री और अय्याशी करने लगा। दोस्तों, इसने खासकर ईसाइयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किया। इसी वजह से ये इतिहास के जालिम बादशाहों में गिना जाता है। नेरो के दौर का सबसे बड़ा जुल्म रोम की आग है, जिसे ग्रेट फायर ऑफ रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह आग रोम के सर्कस मैक्सिमो से शुरू हुई और धीरे धीरे आधे से ज़्यादा रोम इस आग में जलकर राख हो गया। इस आग से रोम के 14 में से 10 शहर बर्बाद हो गए और 4 शहर ऐसे थे कि जिनका नामो निशान तक बाकी ना रहा। इस दौरान नेरो की हुकूमत की तरफ से आग बुझाने की कोई कोशिश नहीं की गई। जब रोम जल रहा था तो लुटेरों की तरफ से बहुत ज़्यादा लूटमार की गई, जिन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। यह कुछ ही दिन जलने के बाद खुद ही बुझ गई, जिसने रोम के ज़्यादातर हिस्सों को तबाह और बर्बाद कर दिया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक जब नेरो को इस आग का पता चला तो वो अपने साथियों के साथ अपने महल से भाग गया और एक पहाड़ी पर जाकर ज़ोर ज़ोर से सारंगी बजाते हुए शहर के जलने का नज़ारा देखता रहा। उसी दिन से एक कहावत मशहूर है कि रोम जलता रहा और नेरो बांसुरी बजाता रहा। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह खुद नेरो ने ही लगवाई थी, जिसका मकसद ये था कि रोम और उसके महल में कुछ और चीज़ों की तामीर करवाई जाए, लेकिन रोम की फ़ौज इसकी मंजूरी नहीं दे रही थी। और जब आग बुझ चुकी और रोम पूरी तरह से जल गया तो फिर रोम की फ़ौज के पास एक ही रास्ता रह गया था कि रोम में फिर से तामीर की जाए
इस मकसद के लिए नेरो ने अपनी पूरी सल्तनत के लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया। ये टैक्स गरीब और अमीर दोनों लोगों से ही लिए जाते थे और इन टैक्सेस से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। दूसरी तरफ नेरो ने इस आग का इल्ज़ाम ईसाइयों पर लगाकर इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। इतना ही नहीं बल्कि नेरो ने ज़्यादा से ज़्यादा दौलत के लिए डाकुओं से लूटमार करवाना भी शुरू कर दिया और डाकुओं को नेरो की इजाज़त हासिल थी कि जहाँ चाहें वो लूटमार कर सकते हैं, बस नेरो को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। इस तरह शहर में चोरी लूटमार बहुत ज़्यादा हो गई और गरीबों को काफ़ी नुकसान होने लगा। इसके अलावा उसने ज़्यादा दौलत के लिए छोटे छोटे कबीलों को भी धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद रोम के बादशाह नेरो से परेशान होकर सल्तनत रोम के अंदर जगह जगह बगावत शुरू होने लगी थी, जिसमें से ज़्यादातर इसके खुद के दरबारी शामिल थे। इसी के दौर में पहले यहूदी और रोम सल्तनत के बीच जंग हुई थी। रोम सल्तनत के हालात इतने ख़राब हुए कि नेरो की फ़ौज ने इसके खिलाफ़ बगावत कर दी और नेरो को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। इसकी फ़ौज ने भी इसका पीछा किया, लेकिन नेरो ने सिर्फ 31 साल की उम्र में सन 68 ईस्वी में खुदकुशी कर ली और वो सल्तनत रोम का कम उम्र वाला बादशाह होने के साथ साथ पहला शहंशाह बना कि जिसने खुदकुशी की थी। फ़िलहाल दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली हिस्टोरिकल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।